Dear students, today we are going to discuss class 10th mathematics चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद में हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है, मतलब प्रश्नावली 2.1 का परिचय चल रहा है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ रहे हैं बिल्कुल कि हमने अभी तक तीसरे लेक्चर में हमने ये बताया था कि रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण हमने करा था। तो उसी को आज हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। उसी में आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रैखिक बहुपद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली मैंने पहले बताया था कि हमारा जो चैप्टर है वो द्विघात बहुपद पे ही कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। आज द्विघात बहुपद, सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, इसको हम y = के भी फॉर्म में देख सकते हैं। फिलहाल व्यापक रूप ये है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए। वो एग्जाम्पल क्या है, कुछ भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ x² माइनस 2x माइनस 8 y = ठीक है, y = x² माइनस 2x माइनस 8 एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम करेंगे क्या, इसके शून्य इसके बिंदु निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम जब ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो बिंदु निकालेंगे। और इसका ग्राफ रैखिक बहुपद की तरह नहीं होगा, क्योंकि वो एक सरल रेखा बनी थी, ये सरल रेखा नहीं बनाता बेटा, ये एक परवलय बनाता है। ठीक है, परवलय क्या होता है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बिंदु निकालना शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे रैखिक बहुपद में हमने बताया था कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होता है, इसी तरह से इसके अधिकतम शून्यक सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, तो हमें 2 शून्यक इसके ढूंढना पड़ेंगे। ठीक, या तो वो दोनों शून्यक एक जैसे होंगे या दोनों शून्यक अलग अलग होंगे। ठीक है, अब तीसरा केस एक होता है कि अगर कोई द्विघात तुम्हें बहुपद दिया है या द्विघात समीकरण होता है तो उसका कोई शून्यक ही नहीं निकलता, वास्तविक शून्यक। तो वो तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखना, सबसे पहले हम x की वैल्यू रख देते हैं 0। x = 0 रखने पर y की वैल्यू होगी 0² माइनस 2 इंटू, इसमें रख रहा हूँ 2 × 0 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू -8। ठीक है, देखो ये सब 0 -8 बचा। तो बिंदु क्या बनेगा, बिंदु हम पिछले लेक्चर में मैंने तुम बताया था, वैसे ही तुम लोग 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग कि x, y होता है, यानी सबसे पहले 0 आएगा फिर -8 आएगा, 0, -8। दूसरा बिंदु निकालते हैं हम, x = 1 रखने पर। x = 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1² माइनस 2 × 1 माइनस 8। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 - 2 - 8, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 माइनस -2 - 8 यानी कि -10, दिस इज इक्वल टू -9। y की वैल्यू कितनी हो गई, -9 हो गई। और इसका बिंदु बन गया कितना, x, y होता है, x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 1 रखी थी, तो हमें y -9 मिला, 1, -9। ठीक है, अच्छा, अब 1 रख लिया, अब क्या रखें, अब एक काम करते हैं, हम 0 के इस साइड में गए थे, नंबर लाइन से देखो 0 के इस साइड में गए थे, अब -1 रख दे रहे हैं। तो x = -1 रखने पर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू होगी -1² माइनस 2 × -1 और -8। -1² 1, माइनस प्लस, और 2 एकम 2, -8, 2 और 1 3, -8, दिस इज इक्वल टू -5। तो बिंदु बना है हमारा यहाँ पर -1, -5। ठीक है, और बिंदु निकालते हैं, x = अभी तक एक भी हमें शून्यक नहीं मिला है, क्योंकि y की वैल्यू 0 आनी चाहिए एक शून्यक के लिए कम। ठीक है, तो हम रखते हैं, देखो -1 रख लिया, हम प्लस की तरफ से चले जाते हैं। अब हम रख देते हैं 2, x = 2 रखने पर
y की वैल्यू बेटा कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 माइनस 8, 4 में से 4 गया 0, बचा कितना -8, और बिंदु बन गया कितना 2 माइनस 8, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सही रखा है ना, हाँ ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें 2 रख दिया हमने, अब हम रखते हैं माइनस का 2, ठीक है। x इक्वल टू -2 रखने पर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू होगी -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और -8, -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 -8, कितना होगा ये 4 4 8 सॉरी 8 8 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। पहला शून्यक हमें मिला। x इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू 0 है, तो इसका शून्यक पहला क्या -2 है। अभी देखना यही बिंदु हमारा क्या करेगा, ग्राफ को काटेगा, ठीक है, x अक्ष पर। मतलब यहाँ इस बिंदु पर हमारा जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को काटेगा, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा -2, जो कि इसका शून्य होगा, ठीक है। तो बिंदु क्या बना, बिंदु बना है इसमें x की वैल्यू कितनी -2,0, लेकिन अभी हमें और बिंदु भी निकालना है, ठीक है। तो मैं ये इरेज करने वाला हूँ, अभी को इसको नोट करना है। पहले मैं बिंदु लिख ले रहा हूँ, क्या क्या है, 0, -8, दूसरा बिंदु आया है, पहला ये था, दूसरा का है, दूसरा है 1, -9, तीसरा क्या है -1, -5, ठीक है। फिर है 2, -8, और फिर कितना है -2, 0, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे बिंदु हम निकालते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और अब हम निकालते हैं इसके और बिंदु, क्योंकि ये परवलयाकार बनेगा, तो इसलिए बिंदु हमें और भी चाहिए, और अभी हमें दूसरा शून्यक भी नहीं मिला है। तो यहाँ देखना -2 तक हमने वैल्यू रख दी थी, अब हम रख दे रहे हैं x इक्वल टू 3 रखने पर। x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 और -8, दिस इज इक्वल टू 9, और 3 दूनी 6 -8, और ये हो गया कितना, सही रखी ना वैल्यू, ठीक है, ठीक 8 6 14, या 9 में से 6 गया 3 -8, और ये वैल्यू आई कितनी 3 में 3 -8 कितनी बची, -5 बचा, ठीक है। y की वैल्यू -5 आई। x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी है -5 है, ठीक। तो बिंदु क्या बनेगा यहाँ पर, सही रखी, 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है। बिंदु बनेगा 3, -5, ठीक है। बिंदु बनेगा 3, -5, ठीक। इसको नोट करना। तो हमने 3 रख दिया, अब हम रखते हैं -3, ठीक है। x इक्वल टू -3 पर y की वैल्यू देखना, y इक्वल टू हो जाएगा -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 -8, और -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, और माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 -8, 9 6 15 -8, दिस इज इक्वल टू 7। तो बिंदु क्या बना इसमें, बिंदु बन गया -3 और y की वैल्यू है 7, -3, 7, ठीक है। और बिंदु निकालते हैं, हम रखते हैं x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 4 पर वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 -8, दिस इज इक्वल टू 16 -8 -8, और 16 -16, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा 4,0, 4,0। देखता हूँ वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है ये, ठीक है, ठीक। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रख दे रहे हैं हम यहाँ पर, 4 रख दिया हमने, अब हम रखते हैं -4, ठीक है। x इक्वल टू -4 पर, x इक्वल टू -4 पर देखना y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी -4 का स्क्वायर -2 इंटू
-4 -8, -4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 -8, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 में से 8 गया 0, बचा कितना 16। तो इसका बिंदु बन गया -4, 16, ठीक है। तो मैं इसके बिंदु लिख दे रहा हूँ कि पहला यहाँ पे आया है भाई बिंदु है 3, -5, फिर आया है -3, 7, फिर आया है 4, 0, ठीक है, फिर आया -4, 16। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इरेज करता जाऊँगा, बिंदु ऐसे पता चलेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो इसको नोट करिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ और बिंदु निकालते हैं अभी हम। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट करना। तो यहाँ देखना हमने -4 तक वैल्यू रख दिया, और रखते हैं 5, x = 5 पर, x = 5 पर y की वैल्यू हो जाएगी y = 5 का स्क्वायर -2 × 5 -8। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -2 पंजे 10 -8, दिस इज इक्वल टू 25 -18, और ये बचा कितना 25 में से 18 गया 7, ठीक है। तो बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा 5, 7, ठीक है। अच्छा, बिंदु बना 5, 7, 5, 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस की वैल्यू बहुत छोटी चल रही है, माइनस की वैल्यू पे 16 आ गया, तो अभी हम प्लस की वैल्यू रखते हैं। x = 6 पर, x = 6 पर, x = 6 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर -2 × 6 -8, ये 36, और 6 दूनी 12 -8, 36 - 12 8 20, यानी 16, ठीक है। तो बिंदु बन गया कितना 6, 16, ठीक है। तो बिंदु कितना बना 6, 16 है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, और अब हमारे बिंदु लगभग हो गए हैं, इतने ही बिंदु रहने देते हैं, और अब हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। इसको नोट करिए। तो अब हम करेंगे अपना मेन काम, यानी इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसको सबसे पहले तो वैल्यू देखो, प्लस पर y की वैल्यू सबसे बड़ी है 16, ठीक है, 2 जगह आई है, तो इसलिए y का ग्राफ तो भाई जो पॉजिटिव y है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से बना। और x की वैल्यू मैक्सिमम गई है कितनी 6 तक गई है, तो इनफ है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यह है x एक्सिस, यह है x डैश, y डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 एक्सिस इज ओरिजिन, यानी मूल बिंदु O। अच्छा, यहाँ पर देखना y की वैल्यू पहले लिख दे रहा हूँ मैं, कितनी 16 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दोस्तों सर ने ये क्या कर दिया, 14 15 16, और ठीक है, और 17, ठीक, 16 तक गई है, बस इतना इनफ है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम है -9 तक है, -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। y डैश
वाई डैश। ठीक, तो अब हम इसमें पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0, -8। 0, -8 का मतलब x पर 0, y पर -8। x पर 0 यहाँ पर है, y पर -8 यहाँ पर है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बना भाई ये, और इसको हम नाम दे रहे हैं कितना, a = ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि और पॉइंट भी आएंगे इस बराबर में। a = 0, -8। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1, -9, यानी x पर 1 और y पर -9। तो बेटा दूसरा पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, बी पॉइंट है कितना, 1, -9। फिर है -1, -5, यानी x पर -1 और y पर -5। ठीक है, सी पॉइंट है ये, -1, -5। फिर इसके बाद में 2, -8, यानी x पर 2 और y पर -8। ठीक है, ये है y पर -8। ठीक, ये सी तक हो गया था, अभी डी है 2, -8। ठीक, 2, -8, 2, -8। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3, -5, यानी x पर 3 और y पर -5। y पर -5 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, d हो गया। अब d के बाद में आएगा a b c d e। e है हमारा पॉइंट 3, -5। फिर इसके बाद में -3, 7, यानी x पर -3 और y पर -7। x पर -3, y पर -7। ई हो गया। ई के बाद में f -3, -7। ठीक है, सॉरी -3, है ये, -7 नहीं, 3, -3, ठीक है, -3 और x पर y पर 7। तो पॉइंट होगा ये। ठीक है, क्या है, 3, -3, 7 ए बी सी डी ई एफ पॉइंट है, -3, 7। ठीक है, इसके बाद में है 4, 0, यानी x पर 4 और y पर 0। y पर 0 यहाँ पर है, x पर 4 यहाँ पर है, इसलिए पॉइंट बनाइए एफ जी, 4, 0। फिर है -4, 16, यानी कि x पर -4, y पर 16, ये है 16 और x पर 4। ठीक, ये पॉइंट है। जी हो गया है h, 4, -4, 16। ठीक है, इसके बाद में 5, 7, यानी x पर 5, y पर 7। ठीक है, ये पॉइंट है। 5, 7, यानी h हो गया एच आई, आई पॉइंट है 5, 7। फिर है 6, 16, यानी y पर 16 और x पर 6। ठीक है, ये है 6, 16, यानी कि ये i हो गया। i के बाद में एच आई। कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है भाई। 0, -8, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे पॉइंट है। ये जे पॉइंट है हमारा 6, 16। ठीक है, 6, 16 है, 6, 16 है जे पॉइंट हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सारे पॉइंट मिलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से मिलाना। आप लोग ध्यान से मिलाना इसे, मेरे पास तो कुछ स्केल वगैरह भी नहीं है बोर्ड पर। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे कहाँ पर, -1, -5 है। पॉइंट का छूट गया है, -2 रखा था हमने, हाँ ये पॉइंट रह गया है, -2, 0, यानी कि -2, 0 बेटा कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो जे हो गया था, इसको के मान ले रहे हैं।
-2,0 है ये, और ये K पॉइंट है -2,0, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिलाते हैं, ठीक। इसके बाद में ये पॉइंट है, इसके बाद में है ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला, फिर ये सा, फिर ये सा, फिर ये है, ये पॉइंट था वो, ठीक है, 4 वाला। अच्छा, फिर इसके बाद में I पॉइंट है, फिर J है, ठीक है, फिर J पॉइंट है। ठीक है, आप लोग सही से मिलाना इन पॉइंट्स को। मेरे पास में स्केल नहीं है और बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत होती है, वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक। तो ये इस आकार का इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये एक सरल रेखा नहीं है, ये ध्यान से देखने की सरल रेखा नहीं है, इसका द्विघात बहुपद का इस आकार का एक ग्राफ बनता है, और ये कहलाता है परवलय। क्या कहलाता है? परवलय, ठीक है, ये आकार परवलय कहलाता है। अच्छा, ये जो इसका पीक पॉइंट है, तो इससे जाने वाली जो रेखा होगी, फ़िलहाल तो वैसे 11th में हम इसके बारे में सही से पढ़ते हैं कि नेता होती है, उसमें फोकस होता है, उस पर लंब डाला गया, ठीक है। तो वो वैसे ये रेखा कहलाती है, ये पॉइंट जो कहलाता है, ये पॉइंट बिल्कुल पीक पॉइंट जहाँ से ये बैंड हुआ है वो कहलाता है शीर्ष, और ये जो रेखा ये कहलाती है अक्ष, ठीक है, इस परवलय का अक्ष, ये वाले अक्ष नहीं, इस परवलय का अक्ष, ठीक है। तो ये होता है इसका ग्राफीय निरूपण किसका? द्विघात बहुपद का। अब इसके शून्यक देखना, दो जगह आए होंगे, दो जगह इसने काटा है ग्राफ को, एक काटा है 4,0 और एक काटा है -2,0। तो इसके दो शून्यक हैं, कौन कौन से? एक है 4, एक है -2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहाँ काटता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है? उसका शून्यक होता है। तो इसको इसने यहाँ काटा और यहाँ काटा, और इसका इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है? 4 है, एक शून्यक है, और एक इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या? -2 है, इसलिए एक शून्यक ये -4, -2 इसके शून्यक है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। ठीक, तो मैं इसमें थोड़ा सा उधर से भी देख सकते हैं हम इसके शून्यकों को। शून्य कहाँ से देख सकते हैं? ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि हमारे पास में बहुपद है y = कितना है, क्योंकि बहुपद कितना था? x² - 2x - 8। अच्छा, इसके गुणनखंड कर दें अगर हम, तो इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से कितना होगा? 8, और 8 के कर दो गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। कितना आया? 2, 2, 1, ठीक है। इन सब का यूज़ करके हम इसका क्या करेंगे कि हमने जब 1 की मल्टीप्लाई करी तो -8 है, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई -8 से करोगे तो -8, गुणा करने पर -8 आए। इन सबको ऐसे यूज़ करना है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? ये जो बीच में x का कोफिशिएंट -2 आ जाए। तो किस तरह से लेंगे? 2 दूनी 4 और देखो 2 एकम 2। क्यों? क्योंकि 2 - 4 होता है कितना? -2, और 2 × -4 होता है कितना? -8, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम इसे? x² - 2x को मैं लिख सकता हूँ -4x + 2x - 8, ठीक है। क्योंकि -4x + 2x कितना होगा? -2x ही तो होगा, और x इसमें से कॉमन लिया, कितना बचा? x - 4, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, कितना बचा? 2 कॉमन लिया, कितना बचा? x - 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? x + 2 और x - 4। शून्यक के लिए क्या करते हैं हम? शून्यक के लिए करते हैं हम बहुपद को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। शून्यक के लिए कितना हो जाएगा? y = 0, यानी y = 0 रखा तो x + 2 और x - 4 भी इसके किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों इक्वल 0 के, मतलब इसके फैक्टर से 0 के इक्वल हो गए, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं x + 2 = 0 या x + 4 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के, इसको 0 के इक्वल रखूँगा, कितना आ जाएगा? x = -2, या इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो कितना आएगा? x = -4। देखिए इसके दो शून्य का है, क्या कहते हैं, ये माइनस का 4 था तो ये प्लस का 4 होगा। इसके दो शून्य का है -2 और 4, ठीक है। दो शून्य का -2 और 4, और यहाँ भी देखना दो शून्य का -2 और 4।
तो हमें क्या पता चला, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं और द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय आकार का होता है, और जो बहुपद का ग्राफ है एक्स अक्ष को जहाँ काटता है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, ये वाला एक्स निर्देशांक क्या होते हैं, इसके शून्यक होते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई परवलय की, ठीक है, ये बात तो हो गई शून्यक की। अब इसका ग्राफ किस किस तरह से बन सकता है, इसका ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी बन सकता है। देखिए ये है ऊपर की तरफ खुला हुआ, ठीक है, और या फिर ग्राफ इसका नीचे की तरफ भी बन सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास में व्यापक रूप है ax² + bx + c, ठीक है। हमारा जो द्विघात बहुपद था जिसका हमने ग्राफ बनाया वो था x² -2x -8, ठीक है। यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 1 है, ठीक है, और 1 क्या है, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसका गुणांक a 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक पूर्णांक होगा तो परवलय ऊपर की ओर खुला हुआ बनेगा, और अगर इसका गुणांक सपोज दैट निगेटिव होता यानी 0 से छोटा होता तो इसका परवलय नीचे की ओर खुला हुआ बनता, ठीक है। तो अगर हम व्यापक रूप में देखें कि अगर सबसे पहला केस है, अगर a बड़ा होगा 0 से तो परवलय कैसा होगा, परवलय ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, खुला हुआ होगा। और सेकंड केस है, अगर a मतलब इसका गुणांक, अगर a 0 से छोटा होगा तो परवलय नीचे की ओर खुला हुआ होगा, नीचे की ओर खुला हुआ होगा, ठीक है, नीचे की ओर खुला हुआ होगा। तो इसको नोट करिए। अब मैं एक बात बताता हूँ कि इसमें जो है इसका द्विघात बहुपद का जो परवलय है एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, ठीक है। परवलय क्या है, द्विघात बहुपद का परवलय एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, ठीक है, 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काट रहा है। कौन कौन से बिंदु हैं वो, -2, 0, -2, एक ये है और एक है ये, तथा 4, 0, ठीक है। इनके जो x निर्देशांक है वही क्या है, इसके शून्यक है, तथा इन बिंदुओं के x निर्देशांक, x निर्देशांक यानी -2, 4, -2 तथा 4 क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, बहुपद के शून्यक हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है कि भाई द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वो एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ काटेगा, वैसे मैक्सिमम 2 जगह काटता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह काट सकता है, ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो उसके उन जहाँ काटेगा उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक, कौन से निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या होंगे, उसके शून्यक होंगे। और अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, द्विघात बहुपद, किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं बस, ठीक है, 2 हो सकते हैं, ठीक। अब शून्यक अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। फिलहाल हम ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये बताया द्विघात बहुपद का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब ज्यामितीय निरूपण उसके शून्यकों का। नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।